एक लालच है, हर किसी को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना है। और ये भारत नहीं, पूरी दुनिया में यही माहौल है। तो कहीं लालच लोगों को गाड़ी पांचवें गियर में चलाने को उत्सुक करती है, और फिर जब गर्म दूध से जबान जल जाए तो फिर गाड़ी रिवर्स गियर में रख के चलाते हैं कि आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है। अब गाड़ी में आप 1 से 4 गियर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ रिवर्स गियर और फिफ्थ गियर यूज करेंगे, तो आपकी गाड़ी कहाँ पहुंचेगी। सो वही 99 का फेरा बनता है कि जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधकार नहीं है। बट हमने ज्ञान को एजुकेशन के साथ जोड़ दिया है। भारत का सबसे एजुकेटेड स्टेट है केरला। केरला का टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड AUM 15-20 हजार करोड़ होगा, और सालाना वो लोग 15,000 करोड़ रुपया लॉटरी में निवेश करते हैं। अब एजुकेशन से ही अंधकार दूर नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, एंड वो उतनी कॉमनली अवेलेबल नहीं होती। एंड इसीलिए हमने देखा है कि सबसे ज्यादा पैसा उसका नहीं बनता जिसका IQ सबसे अच्छा हो। इनफैक्ट सबसे ज्यादा पैसा उसका बनता है जो अपनी EQ के ऊपर काबू रख सके, जो अपनी बिहेवियर साइकोलॉजी के ऊपर काबू कर सके। कई बार ये कहा गया है कि आप अगर किसी को अधिकार पहले दे दे और जवाबदारी नहीं दे तो उस अधिकार का दुरुपयोग हो जाता है। The responsibility should follow the right। म्यूचुअल फंड में भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री जहां पे आपको NAV जल्दी से नहीं मिलती, पेंशन इंडस्ट्री जहां पे आपको लॉक इन इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, प्रोविडेंट फंड जहां पे लॉक इन है, PPF जहां पे लॉक इन है, वहां पे लोग लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं। लेकिन हमने म्यूचुअल फंड जो बनाया है उसमें डेली लिक्विडिटी रखी है। चलो डेली लिक्विडिटी रखी, कोई गलत बात नहीं, बट हम डेली NAV भी पब्लिश करके सबको पहुंचा देते हैं। तो कहीं समझ आने से पहले हमने लोगों को अधिकार दे दिया है डेली रिडम्पशन का, डेली नेट एसेट वैल्यू का, और शायद उस वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ तबक्के के लोग म्यूचुअल फंड को शॉर्ट टर्म निवेश का यूज कर रहे हैं रादर देन लॉन्ग टर्म। बट सेबी एज ए रेगुलेटर ने जो गार्डरेल बनाई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, उससे जो ट्रांसपेरेंसी बनी है, मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल निवेशक एजुकेटेड हो जाएगा और म्यूचुअल फंड को वो लॉन्ग टर्म निवेश के रूप में यूज करना चालू कर देगा। एक समय था जब 1 साल से पहले 1 साल से ज़्यादा SIP नहीं आती थी, आजकल परपेचुअल SIP आने लगी है। तो एक ट्रांजिशन हो रहा है लोगों का, होपफुली ये काफिला आगे चलता रहेगा। इसमें हम जो फॉलो कर रहे हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड है। ग्लोबली ज़्यादातर फंड्स जो बिकते हैं वो असेट क्लास ओरिएंटेड है, डेट फंड, इक्विटी है, लार्ज कैप है, हाइब्रिड है। बहुत कम फंड ऐसे हैं जो पर्पस ओरिएंटेड है कि चिल्ड्रंस फंड है, रिटायरमेंट फंड है। ऐसा नहीं है कि हमने चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड या रिटायरमेंट फंड लॉन्च नहीं किए, बट उसमें उतना ट्रैक्शन नहीं आया जितना आना चाहिए। और इसलिए मेरी गुजारिश होगी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर से कि जब आप एक निवेशक को लेके आए, उसके एप्लीकेशन फॉर्म में या उसके अकाउंट स्टेटमेंट में लिखवा लीजिए भाई किस लिए तुमने पैसा निवेश किया है। अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए है, बच्चों की शादी के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए है। और जब वो रिडम्पशन के लिए आए तब उसे पूछिए कि भाई ये पैसा तो तूने बेटी की पढ़ाई के लिए रखा था, अब ज़रूरत है क्या, तू ऐसे ही तो नहीं रिडीम कर रहा। अगर आप इस तरह से लोगों के निवेश को उनके पर्पस के साथ ज्वाइन कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, तब भी मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक हम लोगों को लंबी अवधि का निवेशक बना पाएंगे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।